हेलो एवरीवन, आई गर्विता मिश्रा वेलकम यू टू सीटी ऑनलाइन क्लासेस। तो इसके पहले हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे जनरेशन के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें फर्स्ट जनरेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो जनरेशन हमारा स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1946 से 1959 तक चला था हमारा फर्स्ट जनरेशन। इसमें यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स का और बहुत ज़्यादा साइज़ लेता था, स्पीड बहुत स्लो थी इसकी और बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट। तो इसमें ये सारे हार्डवेयर की बात थी और इसमें यूज़ हुआ था हमारा सॉफ्टवेयर में मशीन लैंग्वेज, जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं था। तो आगे और इम्प्रूवमेंट होते गए थे जनरेशन्स में। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन की तरफ। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन, इसके मेन फीचर्स। आते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे। तो हमारे सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 959 टू 965। इतने से इतने साल तक हमारा ये जनरेशन चला था। इसके बाद आया था हमारा थर्ड जनरेशन। तो बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में हमारा यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब। तो इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर वॉज यूज्ड। क्या यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर की पिक्चर ये आपके सामने है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 3 पिंस होती थी और फिर which made the size of computer a little concise and faster। ट्रांजिस्टर की वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया था। वैक्यूम ट्यूब की वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज बहुत ही लार्ज था, रूम साइज कंप्यूटर हुआ करते थे। ट्रांजिस्टर हमारा छोटा सा पिन होता था, ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे और वैक्यूम ट्यूब का साइज थोड़ा ट्रांजिस्टर से बड़ा होता था। तो वो हमारे रूम साइज कंप्यूटर हुआ करते थे। तो हमारे सेकेंड जनरेशन में थोड़ा साइज कंसाइज हुआ, मीन साइज थोड़ा सा कम हुआ और स्पीड इसकी फास्ट हुई। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा और तेज कर दिया था। प्रोग्रामिंग वॉज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इसमें हाई लेवल लैंग्वेज की थी। इसके अभी हम सॉफ्टवेयर पर आएंगे, तो पहले भी हार्डवेयर का डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स वर यूज्ड। मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप का यूज हुआ था एज एन इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट जनरेशन में हमारा पंच्ड कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इन सब का यूज हुआ था। और हमारे सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी हमारे 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसकी बात हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारा अलग टॉपिक होगा। तो अभी इतना जानते हैं कि मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज हुआ था और हमारा मैग्नेटिक डिस्क यूज हुआ था एज अ सेकेंडरी डिवाइस। ओके, तो इन दिस जनरेशन ये थी हमारी अभी हार्डवेयर की बात। आते हैं अब हम सॉफ्टवेयर पर। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड। बात करते हैं हम, मगर मशीन लैंग्वेज हमारा यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, जो कि किस पे काम करता था? सिर्फ 0 एंड 1 पर काम करता था। जो भी हमारी कोडिंग होती थी, जो भी हम कमांड देते थे, वो 0 और 1 के फॉर्म में देते थे। तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता था ये, क्योंकि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। तो बात करें हम सेकेंड जनरेशन में, तो असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कि अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया ऐड करने का, तो हमें ऐड लिखने के लिए भी कुछ ऐसा कोड हुआ करता था, नॉट एग्जैक्ट लाइक दिस 0 1 1 0, ऐसे 1 0 के फॉर्म में कोड्स लिखे जाते थे, ठीक है। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? अगर हमें ऐड करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो इन सब के लिए शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स बनाए गए थे। एडिशन के लिए हमारा वर्ड था ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब बनाया गया। ओके, ऐड ए बी, ऐड सब्सट्रैक्ट बी ए बी। तो ऐसे अगर हम बात करें अगर मशीन लैंग्वेज में, तो हमारा कोड लिखा जाएगा कुछ भी, नॉट एग्जैक्टली ऐड वाज रिटन लाइक दिस, बट हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा ऐड भी 0 1 के फॉर्म में होगा। कोई नंबर देंगे वो भी 0 1 के फॉर्म में होगा, और बी भी देंगे तो वो भी 0 1 के फॉर्म में होगा।
तो ये आपको लग रहा है कि इट इज़ मच ईजी टू राइट? एग्जैक्टली नॉट। तो ये हमारा क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली हुआ, थोड़ा लोगों को ईजी हुई लिखने में। अगर आपको ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट लिख देंगे। अगर आपको मूव करना है तो आप एमओवी का यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये सब हमारे कहलाते हैं निमोनिक्स। ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? निमोनिक्स कहलाते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो ये कुछ हुआ यूज़र फ्रेंडली, लोगों ने इसे यूज़ किया, हर कोई यूज़ कर सकता था। नॉट जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था, तो मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, थोड़ा सा लोगों ने इसे पसंद किया, ठीक है? लोगों को समझ आती थी ये लैंग्वेज। अब बात करें अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कैसे होता था? अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो सिंपली वी कैन राइट a इक्वल्स टू a प्लस b। जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं a इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल टू a माइनस b। तो ये और क्या हो गया, और भी यूज़र फ्रेंडली हो गया, लोगों ने इसको और भी पसंद किया, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा इट वॉज मच बेटर, ओके? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्टन एंड कोबॉल। ये दोनों हमारी हाई लेवल लैंग्वेज उस टाइम यूज़ हुई थी, ठीक है? और कोबॉल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हमारा फुल फॉर्म है, पूछ सकता है वैसे, ओके? तो पता होना चाहिए। तो इस पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे फोर्टन, कोबॉल का उपयोग किया जाता था, राइट? इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं। तो जनरेट लो हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लो हीट प्रोड्यूस करता था। फर्स्ट जनरेशन में तो बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? उसको इलेक्ट्रिक बल्ब से कंपेयर करें, एग्जैक्टली वैसा ही होता था, बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, इसलिए बहुत कूलिंग के लिए एसीज एंड फैंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। कंज्यूम लो इलेक्ट्रिसिटी लो कंज्यूम करता था, और फर्स्ट जनरेशन में बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हुई। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको 1 to 100 डेटा है, आपको 100 डेटा चाहिए, 1 to 99 तक आपको जाना पड़ेगा, तब 100 मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, स्पीड स्लो हुई इसकी। बट अगर अब आपको 100 डेटा चाहिए तो आपको ज़रूरत नहीं है 1 to 99 डेटा तक जाने की, आप डायरेक्टली 100 डेटा फेच कर सकते हैं। एक्जैक्टली, स्टिल वेरी कॉस्टली था ये उस टाइम भी, ओके? AC वॉज नीडेड, AC की ज़रूरत होती थी क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस करता ही था, बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करता था। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन एंड असेंबली दोनों ही लैंग्वेज इसमें यूज़ होती थी, एंड ऑल्सो द हाई लेवल लैंग्वेज। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं: IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 110। फर्स्ट जनरेशन में हमारा सिर्फ यूनिवैक था, यूनिवैक 110 आया हमारा सेकेंड जनरेशन में। एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं IBM 1620 की, ओके? तो अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। अभी तक हमने बात की फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड, राइट? और सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर, ओके? अब बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन की। आते हैं तीसरी पीढ़ी पर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। The computer of third generation used integrated circuits in place of transistors. तो थर्ड जनरेशन में हमारा आया ICs। ये किसका जनरेशन था? ICs का जनरेशन था। इस टाइम हमारे ट्रांजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स पीछे थे। आया क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था? एक बोर्ड था जिसमें सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारे एसोसिएटेड थे, ठीक है? सब इनबिल्ट था एक ही बोर्ड पे। तो ये क्या था? स्पेस कम लेता था, राइट? इसकी स्पीड क्या हुई? ज़्यादा हो गई। एक्सेसिंग टाइम क्या हो गया इसका? तेज़ हो गया, राइट? तो ये सब हमारा था थर्ड जनरेशन का।
A single IC has many transistors, resistors and capacitors. एक ही चिप में, एक ही बोर्ड में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स फैब्रिकेटेड थे, एसोसिएटेड थे, इनबिल्ट थे. ओके. The IC was invented by Jack Kibble. IC को किसने इन्वेंट किया था? जैक किबली ने. This development made computers smaller in size, reliable and efficient. इसको कंप्यूटर ने क्या बनाया? साइज को स्मॉल कर दिया हमारे कंप्यूटर को, रिलायबल हुआ, विश्वसनीय हुआ एंड एफिशिएंट. कार्य करने की क्षमता इसकी ज़्यादा हो गई थी. इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड. ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये हमारी सेकेंड यूनिट है. हम इसको डिटेल में सेकेंड यूनिट में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं. तो ये जान लीजिए कि इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए थे. ओके. हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी लाइक फोर्टन 224. फोर्टन तो हमारा सेकेंड जनरेशन में भी था, लेकिन हमारा थर्ड जनरेशन में फोर्टन 224 आया था. कोबोल इसमें भी था. नया लैंग्वेज क्या आई? पास्कल, बेसिक. ओके, ये सब हमारी नई लैंग्वेज आई थी थर्ड जनरेशन में, वर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन. कुछ इसके फीचर्स को जानते हैं. आईसी वॉज यूज्ड, जैसे मैंने बताया कि इस जनरेशन में आईसी यूज़ हुआ था. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था. साइज में छोटा था. जनरेटेड लेस हीट लेस जनरेट करता था कंपेयरिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, सेकेंड में उससे कम हुई एंड हमारे थर्ड जनरेशन में उससे भी कम हुई. स्पीड इसकी और फास्ट हुई एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन. लेसर मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी, वरना फर्स्ट जनरेशन में हमेशा वैक्यूम ट्यूब्स ख़राब हो जाते थे और सेकेंड जनरेशन में भी ट्रांजिस्टर्स का यूज़ था, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी. एंड ये कॉस्टली इसमें भी था. एसी की रिक्वायरमेंट इसमें भी होती थी, बट हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी. कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी. सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें सपोर्ट था. मोर रिलायबल इन कंपेयरिंग टू प्रीवियस टू जनरेशन. बाकी दोनों जनरेशन से ये ज़्यादा रिलायबल था हमारा थर्ड जनरेशन. ओके. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. हमारा IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP का फुल फॉर्म है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370168, TDC 316. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन याद करने की ज़रूरत है. अगर आता है एग्जाम में तो आप एक दो एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं, राइट. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम बाकी जनरेशन्स की, हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन की. तो थैंक यू सो मच. गुड लक.